हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ईजेस स्पोकन इंग्लिश में। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं उसका टाइटल है इम्पॉर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ टाइम, जिसका मतलब होता है समय का महत्व और उसकी कद्र, या हम कह सकते हैं समय का महत्व और उसका मूल्य। तो दोस्तों, आज के टॉपिक की हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने वाले हैं, जिसमें हम हर एक वर्ड का आपको हिंदी में मतलब लिख के बताएंगे और इसे ट्रांसलेट करने का तरीका आपको बताएंगे, जिससे आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएंगे। लिखने से ये वर्ड आपको अच्छे से याद हो जाएगा, जो आप फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं और इसे समझते हैं, ताकि हमें इंग्लिश समझने में आसानी हो सके। इम्पॉर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ टाइम, समय का महत्व और कद्र, या समय का महत्व और मूल्य। इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व, एंड मतलब और, वैल्यू मतलब मूल्य या कद्र, टाइम मतलब समय। टाइम यानी समय, नेवर कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं। वेट्स यानी इंतज़ार करना या इंतज़ार करता है। फॉर के लिए एनीवन किसी का, ठीक है। एनीवन मतलब किसी का या किसी का भी, कुछ भी हम कह सकते हैं, दोनों मतलब होता है इसका। टाइम नेवर वेट्स फॉर एनीवन, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं कर सकता है। एंड मतलब और, नो वन कोई नहीं, या कोई भी, या कोई भी नहीं, ठीक है। स्टॉप रोकना, इट इसे, और मतलब होता है या। रिवर्स वापस करना या वापस लाना, इट मतलब इसे, ठीक है। टाइम नेवर वेट्स फॉर एनीवन, समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता है। एंड नो वन कैन स्टॉप इट और रिवर्स इट, और ना ही कोई भी इसे रोक सकता है या वापस ला सकता है। कोई भी इसे ना तो रोक सकता है ना वापस ला सकता है। टाइम यानी समय, इज़ है या होता है, सो बहुत, प्रीसियस मतलब होता है कीमती या मूल्यवान, कीमती या मूल्यवान। टाइम इज़ सो प्रीसस, समय बहुत ही कीमती होता है या मूल्यवान होता है, या समय बहुत ही मूल्यवान है। वंस मतलब एक बार, गॉन मतलब चला गया, गॉन मतलब चला गया या गया। फॉरएवर हमेशा के लिए, फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए। इट्स वंस गॉन, गॉन फॉरएवर, यह एक बार चला गया तो हमेशा के लिए चला गया। वी हम, वी मतलब हम, नो जानते हैं या जानना, दैट कि, नीदर ना तो, एनीवन कोई भी, स्पीड अप टाइम, स्पीड अप मतलब तेज करना, टाइम यानी समय, नॉर ना, कोई एनीवन कोई भी, स्लो स्लो इट डाउन इसे धीरा करना, स्लो इट डाउन मतलब इसे धीरा करना, स्लो यानी धीमा या धीरा, डाउन करना, ठीक है। इट मतलब इसे। वी नो दैट हम जानते हैं कि, नीदर कैन एनी वन स्पीड अप टाइम ना तो समय को कोई तेज कर सकता है, नॉर कैन एनी वन स्लो इट डाउन ना तो कोई इसे धीरा कर सकता है।
टाइम यानी समय, मूव्स यानी चलता है, मूव मतलब चलना, मूव्स यानी चलता है, मूव मतलब हिलना भी होता है, एट मतलब पर या पे, इट्स ओन यानी अपना या अपनी, इसे हम अकॉर्डिंग टू सेंस यूज़ करते हैं, अपना या अपनी। इट्स ओन का मतलब अपना या अपनी। पेस मतलब गति यानी रफ्तार। टाइम मूव्स एट इट्स ओन पेस, समय अपनी गति पर चलता है यानी समय अपनी गति से चलता है। एवरी यानी प्रत्येक, सेकंड, द मिनट एंड आवर्स, आवर्स मतलब घंटे, घंटे। दैट यानी जो, दैट यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है इसलिए जो होगा। मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग मतलब जा रहा है, या हम कह सकते हैं बीत रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका सही सेंस जा रहा है होता है। फॉरवर्ड मतलब आगे। विल नॉट कम बैक अगेन, कम बैक अगेन का मतलब होता है वापस आना। अगर हम किसी से कहते हैं कम बैक अगेन, दोबारा आइए, लेकिन यहाँ पे उसका दूसरा सेंस यूज हम करेंगे कम बैक अगेन, दोबारा वापस आना। एवरी सेकेंड, द मिनट एंड आवर्स दैट आर मूविंग फॉरवर्ड विल नॉट कम बैक अगेन, प्रत्येक सेकेंड, मिनट, घंटे जो आगे बढ़ रहे हैं या आगे जा रहे हैं, विल नॉट नहीं आएंगे दोबारा, यानी दोबारा नहीं आएंगे। सो इसलिए वी हम या हमें, शुड यानी चाहिए, यह एक मॉडल है। नॉट नहीं, डू यानी करना, एनीथिंग यानी कुछ भी, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, रॉन्ग यानी गलत, इन यानी में, प्रेजेंट वर्तमान। सो वी शुड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग इन द प्रेजेंट, इसलिए हमें वर्तमान में कोई गलत चीज़ नहीं करना चाहिए, यानी कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। विच यानी जिसका, विच मतलब जिसका, कंजक्शन है इसलिए। वी मतलब हमें, हैव टू पढ़े, ठीक है। रिग्रेट पछताना, रिग्रेट मतलब पछताना होता है। इन में, फ्यूचर मतलब भविष्य। सो वी शुड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग इन द प्रेजेंट, इसलिए हमें वर्तमान में कोई भी गलत चीज़ नहीं करनी चाहिए। विच वी हैव टू रिग्रेट इन द फ्यूचर, जिसका हमें भविष्य में पछतावा करना पड़े या जिसके लिए हमें भविष्य में पछताना पड़े। द मिस्टेक्स यानी मिस्टेक्स मतलब गलतियाँ। वी मतलब हम, मेक करते हैं, या मेक मतलब होता है बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम करते हैं यूज़ करेंगे। कैन नॉट बी करेक्टेड, सही नहीं की जा सकती। कैन नॉट बी करेक्टेड का मतलब सही नहीं की जा सकती है, सही नहीं की जा सकती है। एट उस, एट टाइम उस समय। बिकॉज क्योंकि, वी हम, कैन नेवर गो कभी नहीं जा सकते, नेवर मतलब कभी नहीं, गो मतलब जाना, गो बैक यानी वापस जाना, टू दैट, दैट मतलब उस, दैट टाइम मतलब उस समय, दैट टाइम का मतलब उस समय। द मिस्टेक्स वी मेक कैन नॉट बी करेक्टेड एट टाइम्स, जो गलतियां हम करते हैं उसे उस समय में सुधारा नहीं जा सकता है। बिकॉज वी कैन नेवर गो बैक टू दैट टाइम, क्योंकि हम उस समय में वापस नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो समय बीत चुका होता है, ठीक है। क्योंकि हम उस समय में वापस नहीं जा सकते हैं। वी मतलब कि हम या हमें, मस्ट यानी चाहिए, इंगेज व्यस्त करना या व्यस्त रहना, आवर सेल्फ खुद को,
इन में, प्रैक्टिसिंग अभ्यास करने में, ठीक है, अभ्यास, गुड अच्छा या अच्छी, थिंग्स चीज़ें, इंटरेस्टिंगली खुशी खुशी या दिलचस्पी से। We must engage ourselves in practicing good things interestingly. हमें खुशी खुशी खुद को अच्छी चीज़ों का अभ्यास करने में व्यस्त करना चाहिए। टाइम यानी समय, इज़ है या होता है, ऑल्सो भी रिगार्डेड माना जाना यानी माना जाता है, एज तौर पे, बेस्ट मेडिसिन सबसे अच्छी दवा, सबसे अच्छी दवा, बेस्ट मेडिसिन मतलब सबसे अच्छी दवा। टाइम इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द बेस्ट मेडिसिन, समय को सबसे अच्छी दवा के तौर पे भी माना जाता है। एज जैसे, इट कैन जैसे कि, इट कैन यानी इट कैन हील मतलब भरना, वुंड्स मतलब होता है घाव, एंड और पेन दर्द, वेदर भले ही या चाहे, फिजिकल शारीरिक और या इंटरनल अंदरूनी, फीलिंग एहसास। टाइम इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द बेस्ट मेडिसिन, समय को सबसे अच्छी दवा भी माना जाता है। एज इट कैन हील वुंड्स एंड पेन, जैसा कि ये घाव को भर देती है और दर्द को कम कर देता है। वेदर फिजिकल और इंटरनल फीलिंग्स, चाहे ये शारीरिक दुख हो या अंदरूनी एहसास, ठीक है, भले ही यह शारीरिक दुख हो या अंदरूनी एहसास है, दोनों को समय सही कर देता है। नाउअडेज आजकल, वी हम वेस्ट बर्बाद करते हैं, वेस्ट मतलब बर्बाद करना, बर्बाद करते हैं, सो सो मच बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ऑफ आवर टाइम अपना समय, ठीक है, ऑफ आवर टाइम मतलब अपना समय, ऑन यानी पर, सोशल नेटवर्किंग यानी सामाजिक नेटवर्किंग साइट्स, लाइक जैसे कि या जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब etc। नाउअडेज आजकल, वी वेस्ट सो मच ऑफ आवर टाइम ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब etc। हम अपना बहुत सारा वक्त सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि पर बर्बाद कर देते हैं। दीज यानी ये ऐप्स, कंज्यूम यानी खाती है या खपत करती है, ठीक है, कंज्यूम मतलब खाती है या खपत करती है। सो मच ऑफ आवर टाइम, हमारा बहुत सा समय, हमारा बहुत समय या बहुत सा ज़्यादा समय, ठीक है, सो मच ऑफ आवर टाइम हमारा बहुत ज़्यादा समय, दैट जो, वी यानी हम, डू नॉट इवन रियलाइज, डू नॉट नहीं करते हैं, इवन मतलब भी, रियलाइज एहसास भी यानी महसूस भी,
व्हाट आर वी सॉरी व्हाट वी आर मिसिंग आउट ऑन, हम क्या खो रहे हैं। व्हाट वी आर मिसिंग आउट ऑन यानी हम क्या खो रहे हैं। दीज एप्स कंज्यूम सो मच ऑफ आवर टाइम, ये ऐप्स हमारा बहुत ज़्यादा समय खाती है। दैट वी डू नॉट इवन रियलाइज व्हाट वी आर मिसिंग आउट ऑन, जिसका हम एहसास भी नहीं करते हैं कि हम क्या खो रहे हैं, यानी कि जिसे हम महसूस भी नहीं करते हैं कि हम क्या खो रहे हैं। इंस्टेड, इसके बजाय या बल्कि, इसके बजाय, इंस्टेड मतलब होता है इसके बजाय या बल्कि, ऑफ मेरली यानी सिर्फ, पासिंग यानी पास करते हैं, और अपना टाइम समय। इंस्टेड ऑफ मेरली पास आर टाइम, इसके बजाय सिर्फ अपना समय पास करते हैं। वी यानी हम, मस्ट हम या हमें, मस्ट यानी चाहिए, यूटिलाइज मतलब उपयोग करना, दीज ये एप्स, टू लर्न यानी सीखने के लिए, टू लर्न मतलब सीखने के लिए, टू लर्न यानी सीखने के लिए, न्यू यानी नई, थिंग्स चीज़ें। वी मस्ट यूटिलाइज दीज एप्स टू लर्न न्यू थिंग्स, हमें इन सारी ऐप्स का उपयोग करना चाहिए नई चीज़ें सीखने के लिए, यानी हमें इन सब से नई चीज़ें सीखनी चाहिए। ऑल्सो भी, वी हम या हमें, मस्ट चाहिए, पुट रखना, रिस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंध या पाबंदी या प्रतिबंध, यानी एक लिमिट लगानी चाहिए। ऑन पर, डेली यानी रोजाना, यूज उपयोग, ऑफ यानी का, दीज ये, या इस, काइंड्स ऑफ मतलब प्रकार की, एप्स मतलब ऐप। ऑल्सो वी मस्ट पुट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द डेली यूज ऑफ दिस काइंड्स ऑफ ऐप्स, इस तरह की ऐप्स को यूज़ करने के लिए हमें एक पाबंदी लगानी चाहिए या एक लिमिट बनानी चाहिए, रोज़ाना की हमारी एक लिमिट बनानी चाहिए, लिमिट भी बनानी चाहिए। इट इसे, शुड चाहिए, नॉट नहीं, बी यूज किया जाना, उपयोग किया जाना, बी यूज मतलब उपयोग किया जाना, मोर देन 2 आवर्स यानी 2 घंटे से ज़्यादा, ज़्यादा देन मतलब से, 2 आवर्स मतलब 2 घंटे, 2 घंटे से ज़्यादा। इट शुड नॉट बी यूज्ड मोर देन 2 आवर्स, इसे 2 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट का मतलब जैसा कि हम जानते हैं, आप कहीं भी बोल सकते हैं एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। टाइम यानी समय, इज है या होता है, वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस थिंग्स, सबसे कीमती चीज़ों में से एक। वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस थिंग्स मतलब सबसे कीमती चीज़ों में से एक या सबसे मूल्यवान चीज़ों में से एक। टाइम, एज वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं, टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस थिंग्स वी हैव, हमारे पास जितनी भी चीज़ें होती हैं उस सब में सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ समय है। ठीक है, वी है मतलब हमारे पास है। एज वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं,
टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स वी हैव। हमारे पास जितनी चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा मूल्यवान समय है। वी हमें, मस्ट चाहिए, रिस्पेक्ट यानी सम्मान करना या इज्जत करना, द टाइम समय का, टाइम मतलब समय, एंड मतलब और, वैल्यू मतलब कद्र, इट मतलब इसकी, टू गेट सक्सेस, टू गेट सक्सेस सफलता पाने के लिए, इन में अवर लाइफ अपनी ज़िंदगी, वी मस्ट रिस्पेक्ट द टाइम एंड वैल्यू इट टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए हमें समय का सम्मान करना चाहिए और इसकी कद्र करनी चाहिए। इफ़ यदि, वी हम, हैव अंडरस्टूड समझ गए हैं या समझ चुके हैं, समझ गए हैं, अंडर हैव द इम्पॉर्टेंस, इम्पॉर्टेंस मतलब महत्व, ऑफ का, टाइम मतलब समय, राइट नाउ अभी। If we have understood the importance of time right now, अगर हम अभी भी समय का महत्व समझ गए हैं, then तो इट्स नॉट टू लेट, इट्स नॉट टू लेट तो ज़्यादा देर नहीं हुई है। द बेस्ट टाइम, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, टाइम मतलब समय, टू डू करने के लिए, एनीथिंग कुछ भी, इज़ इन द प्रेजेंट वर्तमान में होता है, इज़ इन द प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में होता है। द बेस्ट टाइम टू डू एनीथिंग इज़ इन द प्रेजेंट, किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे अच्छा समय वर्तमान होता है। वेयर इन, वेयर इन मतलब जिसमें, वी हम, कैन बिल्ड बना सकते हैं, कैन बिल्ड मतलब बना सकते हैं, एक, ब्राइट मतलब सुनहरा, फ्यूचर मतलब भविष्य। वेयर इन वी कैन बिल्ड अ ब्राइट फ्यूचर, जिसमें हम एक सुनहरा भविष्य बना सकते हैं।